आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो आपके हर एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने उन सभी क्वेश्चंस को समाहित किया है, जो कि कई एग्जाम्स में बार-बार पूछे गए हैं। तो इसीलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण किस दिन हुआ था? अर्थात इस क्वेश्चंस के अंदर आपसे पूछा गया है कि जो महात्मा बुद्ध, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, उनका जन्म, निर्वाण यानी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी? इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस ए वैशाख पूर्णिमा, ऑप्शन बी आषाढ़ पूर्णिमा, ऑप्शन सी कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वैशाख पूर्णिमा। दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण एवं उनकी मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? इसके ऑप्शन है यात्रक वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी शाक्य वंश, ऑप्शन डी कुरु वंश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शाक्य वंश। दोस्तों, जो महात्मा बुद्ध है वो शाक्य वंश से संबंधित थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। इसके ऑप्शंस हैं जमाली, ऑप्शंस बी योसूद, ऑप्शन सी विपिन, ऑप्शन डी राहुल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए जमाली। दोस्तों, जो जमाली नाम का जो व्यक्ति था वो महावीर स्वामी का पहला शिष्य हुआ करता था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अष्टांगी मार्ग की संकल्पना अंग है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दीप वंश की विषय वस्तु का, ऑप्शन बी दिव्य विधान की विषय वस्तु का, ऑप्शन सी महापरिनिर्माण की विषय वस्तु का, ऑप्शन डी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सामाजिक समानता का सिद्धांत, ऑप्शन बी जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत, ऑप्शन सी तीर्थकरों का जीवन चरित्र, ऑप्शन डी बौद्ध साहित्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बौद्ध साहित्य। दोस्तों, जो त्रिपिटक है ये एक बौद्ध साहित्य है। अगर हम त्रिपिटक की बात करें तो त्रिपिटक के अंदर 3 ग्रंथों को समाहित किया गया है। इनमें पहला ग्रंथ है सूत पीटक, अभिधम्य पीटक और विनय पीटक। इन तीनों से मिलकर त्रिपिटक ग्रंथ की रचना होती है। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न नियमों एवं परंपराओं एवं उनके जीवन से जुड़े प्रमुख पहलुओं के बारे में बताया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बुद्ध के एक शिष्य, ऑप्शन बी एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, ऑप्शन सी बुद्धकालीन एक शासक, ऑप्शन डी बुद्ध के गुरु। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बुद्ध के गुरु। दोस्तों, जो अलार कलाम है वो भगवान बुद्ध के गुरु माने जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? इसके विकल्प हैं, विकल्प ए कर्म, विकल्प बी निष्ठा, विकल्प सी अहिंसा और विकल्प डी विराम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अहिंसा। दोस्तों, जैन धर्म का जो आधारभूत नैतिक मूल्य है, जिसमें जैन धर्म के अंदर जिसकी बारे में सर्वाधिक बताया गया है और जिस पर सर्वाधिक बल दिया गया है वो है अहिंसा। तभी दोस्तों कहा गया है जैन ग्रंथ के अनुसार अहिंसा परमो धर्म है, अर्थात अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? यानी दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? इसके विकल्प हैं, विकल्प ए गौतम बुद्ध को, विकल्प बी महात्मा गांधी को, विकल्प सी महावीर स्वामी को, विकल्प डी स्वामी विवेकानंद को। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ए गौतम बुद्ध। दोस्तों, गौतम बुद्ध हैं, उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए महाकश्यप ने, ऑप्शन बी धर्मसेन ने, ऑप्शन सी अज्ञातशत्रु ने और ऑप्शन डी नागसेन ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाकश्यप ने। दोस्तों, जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप माने जाते हैं। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन है वो आपका अज्ञातशत्रु के समय किया गया था।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। इसके विकल्प हैं, विकल्प ए नागार्जुन, विकल्प बी नागसेन, विकल्प सी आनंद और विकल्प डी अश्वघोष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प ए नागार्जुन। दोस्तों जो नागार्जुन है, जो कि कनिष्क के दरबार में रहने वाले एक प्रमुख विद्वान थे, उन्होंने शून्यता का सिद्धांत दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। इसके विकल्प हैं, विकल्प ए आनंद, विकल्प बी सारिपुत्य, विकल्प सी मोगलान और विकल्प डी सुबुद्ध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विकल्प डी सुबुद्ध। दोस्तों जो गौतम बुद्ध के द्वारा अंतिम रूप से जिसको दीक्षा दी गई थी वह शिष्य सुबुद्ध था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जो मौर्य सम्राट अशोक था उसका ऐसा कौन सा अभिलेख है वह यह पुष्टि करता है कि जो भगवान बुद्ध का जन्म है वो लुम्बिनी के अंदर हुआ था। तो इसके विकल्प हैं, विकल्प ए बशाड स्तंभ अभिलेख, विकल्प डी निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, विकल्प सी रामपुरवा स्तंभ अभिलेख और विकल्प डी रुम्नीदेही स्तंभ अभिलेख। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प डी रुम्नीदेही स्तंभ। दोस्तों जो रुम्नीदेही स्तंभ है उससे हमें ये पता चलता है कि जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म लुम्बिनी के अंदर हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए शाक्य कुल, ऑप्शन बी ज्ञातक कुल, ऑप्शन सी मल्ल, ऑप्शन सी लक्षवी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मल्ल। दोस्तों जो महावीर स्वामी का जन्म है वो मल्ल कुल के अंदर हुआ था। अगर मल्ल की बात करें तो ये प्राचीन जनपद हुआ करता था जिसकी राजधानी पावपुरी हुआ करती थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी मल्ल, ऑप्शन डी वत्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों जो आपका मल्ल जनपद है उसके अंदर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी। अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी 563 ईस्वी पूर्व हुआ था और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा 15वां और अगला क्वेश्चन है, सप्तवर्णी गुफा स्थित है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सांची में, ऑप्शन बी नालंदा में, ऑप्शन सी राजगृह में, ऑप्शन डी पावपुरी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजगृह में। तो दोस्तों जो सप्तपर्णी गुफा है वो राजगृह के अंदर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा 16वां और अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। अर्थात इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा बौद्ध मठ था जिसके अंदर महिलाओं की प्रवेश की अनुमति महात्मा बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी वैशाली। दोस्तों जो वैशाली का बौद्ध मठ था उसके अंदर महात्मा बुद्ध द्वारा महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सर एडवर्ड अर्नोल्ट की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दिव्यदान पर, ऑप्शन बी ललिता विस्तार पर, ऑप्शन सी सुत्त पीटक पर, ऑप्शन डी अभिधम्य पीटक पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन बी ललिता विस्तार पर। दोस्तों जो ललिता विस्तार नामक एक प्राचीन ग्रंथ है उस पर सर एडवर्ड अर्नोल्ट की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है, जिसके बारे में बौद्ध धर्म के बारे में और महात्मा बुद्ध के बारे में जिसमें बताया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी श्रावस्ती में, ऑप्शन सी
कौशाम्बी में, ऑप्शन डी राजगृह में। तो इसका राइट आंसर होगा श्रावस्ती, ऑप्शन बी। तो दोस्तों जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने सर्वाधिक उपदेश वो श्रावस्ती के अंदर दिए थे। और वहीं अगर महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश की बात करें तो उन्होंने अपना पहला जो उपदेश है वो सारनाथ के अंदर दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला और 19वां क्वेश्चन है, श्रवणबेला में गौतमेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? इसके विकल्प हैं, विकल्प ए चामुंडराय ने, विकल्प बी कृष्ण प्रथम ने, विकल्प सी कुमारपाल ने और विकल्प डी तेजपाल ने। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ए चामुंडराय ने। दोस्तों जो चामुंडराय था उसके द्वारा और जो श्रवणबेला जो के वो कर्नाटक के अंदर जो एक स्थान है उसके अंदर गौतमेश्वर की एक विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी। अगर इस गौतमेश्वर प्रतिमा की बात करें तो इसका संबंध प्राचीन काल में और जो आपका जैन धर्म हुआ करता था, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके काल से माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद सिद्धांत क्या है? इसके विकल्प हैं, विकल्प ए लोकायत धर्म का, विकल्प बी शैव धर्म का, विकल्प सी जैन धर्म का, विकल्प डी वैष्णव धर्म का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों विकल्प सी। दोस्तों जो स्यादवाद है वो जैन धर्म का एक सिद्धांत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा 21वां और अगला क्वेश्चन है, बौद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? इसके विकल्प हैं, विकल्प ए गुप्त काल में, विकल्प बी कुषाण काल में, विकल्प सी मौर्य काल में और विकल्प डी गुप्तोत्तर काल में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन बी कुषाण काल में। दोस्तों जो कुषाण काल में है जो बौद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया। अगर हम बात कुषाण काल की करें तो कुषाण काल को मूर्ति कला के लिए और जो स्थापत्य कला के लिए एक स्वर्ण काल के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसी काल के अंदर जो गंधार शैली है मूर्ति कला निर्माण की उसका विस्तार हुआ था। और इस काल में सर्वाधिक मूर्तियां जो मथुरा क्षेत्र है उसके अंदर बनाई गई थी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। इस पृष्ठ के आपके विकल्प हैं, विकल्प ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, विकल्प बी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, विकल्प सी पुरुष एवं महिला दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और विकल्प डी जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। अर्थात जो आपका बौद्ध धर्म है और जो जैन धर्म है उन दोनों में ये बात स्वीकार की गई है कि जो व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, अर्थात जो आत्मा है वो अमर रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है तीर्थंकर शब्द संबंधित है, अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो तीर्थंकर शब्द है वो किस धर्म से संबंधित है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बौद्धों से, ऑप्शन बी ईसाइयों से, ऑप्शन सी हिंदुओं से और ऑप्शन डी जैनों से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन डी जैनों से। तो दोस्तों जो तीर्थंकर शब्द है वो जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 5 बताई गई है, निम्न में से कौन सा संप्रदाय प्राचीन है? यानी कि जो वामन पुराण है जो कि हमारा पुराण जो हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हुआ करते थे उनके अंदर जो शैव संप्रदाय है उसकी संख्या 5 बताई गई है। उन संप्रदायों में सबसे प्राचीन जो पुराण संप्रदाय कौन सा था? तो इसके जो विकल्प हैं वो विकल्प ए कापालिक, विकल्प बी कालामुख, विकल्प सी पाशुपत और विकल्प डी महावंश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों विकल्प सी पशुपत। दोस्तों जो पशुपत शैव धर्म का जो संप्रदाय है उसको सबसे प्राचीन माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 25, सर्वप्रथम किस उपनिषद में देव की पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो इसके विकल्प हैं, विकल्प ए बृहदारण्य उपनिषद, विकल्प बी कठोर उपनिषद, विकल्प बी छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन डी तैत्तिरीय उपनिषद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी कठोर उपनिषद। दोस्तों जो कठोर उपनिषद है उसके अंदर जो कृष्ण भगवान है उनको देव की पुत्र अंगिरस के रूप में के शिष्य के रूप में उल्लेख मिलता है।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? इसके विकल्प हैं, विकल्प ए भागवत पुराण, विकल्प बी मत्स्य पुराण, विकल्प सी विष्णु पुराण और विकल्प डी अग्नि पुराण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी मत्स्य पुराण। दोस्तों जो मत्स्य पुराण है उसके अंदर हमें जो लिंग पूजा है उसका सर्वप्रथम प्रमाण मिलता है। अगर हम मत्स्य पुराण की बात करें तो यह संसार की सबसे प्राचीन पुराण मानी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अवतारवाद का प्रथम उल्लेख निम्न निम्न में से कहाँ मिलता है? इसके विकल्प हैं, विकल्प ए महाभारत में, विकल्प बी रामायण में, विकल्प सी भागवत गीता में, विकल्प डी विष्णु पुराण में। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प सी भगवत गीता में। दोस्तों जो अवतारवाद का जो सिद्धांत है, जो उसका सर्वप्रथम उल्लेख हमें भागवत गीता के अंदर मिलता है। अगर हम भागवत गीता की बात करें तो ये महाभारत काल के अंदर महाभारतकालीन एक ग्रंथ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 28वां, और इस क्वेश्चन के अंदर है पूछा गया है कि कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय प्रचलन में आया? इसके विकल्प हैं, विकल्प ए पाणिनि काल में, विकल्प बी महाभारत काल में, विकल्प सी मौर्य काल में, विकल्प डी गुप्त काल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए पाणिनि काल में। दोस्तों जो कृष्ण का जो वासुदेव नाम है वो सबसे पहले हमें पाणिनि काल में देखने को मिलता है। अगर पाणिनि की बात करें तो जो ये पाणिनि, इनके द्वारा अष्टाध्यायी नामक एक ग्रंथ की रचना की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण निम्न में से किससे संबंधित हैं? यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि जो वैष्णव धर्म के संस्थापक हैं भगवान श्री कृष्ण, वो किससे संबंधित है? यादव वंशी, वृष्णि वंशी, सी ऑप्शन वैश्य वंशी, ऑप्शन डी क्षत्रिय वंशी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यादव वंशी। दोस्तों जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्हें यादव वंशी माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 30। इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है, किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? तो इसके जो विकल्प हैं वो हैं, विकल्प ए मेगास्थनीज, विकल्प बी एलियोडोरस, विकल्प सी प्लूटार्क, विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प बी एलियोडोरस। दोस्तों जो एलियोडोरस नामक विदेशी दूत था उसने अपने आप को भागवत घोषित किया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? इसके विकल्प हैं, आजीवक, विकल्प बी मत्स्य मयूर, विकल्प सी मयामत और विकल्प डी ईशान शिव गुरुदेव पद्धति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प बी मत्स्य मयूर। दोस्तों जो मत्स्य मयूर है ये सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय माना जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। आज का हमारा 32वां और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलवार संत नहीं था? इसके विकल्प हैं, पोएगई, विकल्प बी कुंडम, विकल्प सी त्रिज्ञान, विकल्प डी त्रिमंगई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके विकल्प सी त्रिज्ञान। दोस्तों जो त्रिज्ञान नामक संत है वो अलवार संत नहीं माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। इसके विकल्प हैं, पुरुष और नारी योग का, विकल्प बी देवता और देवी योग का, विकल्प सी देव और उसकी शक्ति योग का और विकल्प डी उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प सी देव और उसकी शक्ति योग का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, नैनार कौन थे? इसके विकल्प हैं, विकल्प ए वैष्णव धर्मानुयायी, विकल्प बी शैव धर्मानुयायी, विकल्प सी शाक्त और विकल्प डी सूर्यपाशक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपके विकल्प बी शैव धर्मानुयायी। दोस्तों जो नैनार थे वो शैव धर्मानुयायी या शैव संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे।
इसके विकल्प हैं विकल्प ए जनक, विकल्प बी कृष्ण, विकल्प सी याज्ञवल्क्य और विकल्प डी सूरदास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प बी कृष्ण। दोस्तों जो भागवत धर्म है उसके प्रवर्तक के रूप में भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा 36वां और अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। इसके विकल्प हैं द्वापर, कृत्य, त्रेता और कली। विकल्प बी कृत्य, द्वापर, त्रेता और कली। विकल्प सी कृत्य, त्रेता, द्वापर, कली। विकल्प डी त्रेता, द्वापर, कली और कृत्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कृत्य, द्वापर, त्रेता और कली। दोस्तों जो प्राचीन विश्वोत्पत्ति के जो विषय धारणाएं थी उनके द्वारा जो 4 युगों का जो क्रम दिया गया था वो इस प्रकार है। सर्वप्रथम कृत्य कृत्य आया, फिर उसके बाद में द्वापर, उसके बाद में त्रेता, उसके बाद में कलयुग। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वेशनगर अभिलेख के हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? यानी कि जो वेशनगर अभिलेख मिला है उसके अनुसार जो हेलियोडोरस जो एक विदेशी यात्री था वो किस देश से संबंधित था? तो इसके विकल्प हैं विकल्प ए पुष्का पुष्कलावती, विकल्प बी तक्षशिला, विकल्प सी साकल, विकल्प डी मथुरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों विकल्प बी तक्षशिला। दोस्तों जो जो आपके हेलियोडोरस था वो तक्षशिला का निवासी माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो इसके विकल्प हैं विकल्प ए पाणिनि की अष्टाध्यायी में, विकल्प बी व्यासकृत्य महाभारत में, विकल्प सी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प ए पाणिनि का अष्टाध्यायी। दोस्तों जो भागवत धर्म का और वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख जो पाणिनि द्वारा जो लिखित धर्म वो ग्रंथ है अष्टाध्यायी उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनानी देवता हेराक्लीज को समीकृत किया जाता है। यानी कि जो यूनानी देवता हेरोक्लीज है उन्हें किसके समान माना जाता है? तो इसके विकल्प हैं विकल्प ए कार्तिकेय से, विकल्प सी रुद्र से, विकल्प सी वासुदेव कृष्ण से, विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प सी वासुदेव कृष्ण से। तो जो भगवान कृष्ण है उनकी तुलना जो एक यूनानी देवता हेराक्लीज है उनसे की जाती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला और 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है या मिलता है? तो इसके विकल्प हैं अगुत्तर निकाय ग्रंथ, विकल्प बी मंजिम निकाय, विकल्प सी खुद्दक निकाय और विकल्प डी दीर्घ निकाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प ए अगुत्तर निकाय। दोस्तों जो अगुत्तर निकाय धार्मिक ग्रंथ है इसके अंदर प्राचीन 16 जनपदों का उल्लेख किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो प्रथम मगध साम्राज्य है वो सर्वाधिक विकास और सर्वाधिक उसका स्वर्ण काल किस युग को और किस शताब्दी को माना जाता है? तो इसके विकल्प हैं ईस्वी पूर्व चौथी शताब्दी, विकल्प बी ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी, विकल्प सी ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दी और विकल्प डी ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी। दोस्तों जो ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी है उस समय जो हमारा मगध जनपद है जो मगध साम्राज्य है उसका उदय हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। इसके विकल्प हैं हस्तिनापुर में, विकल्प बी इंद्रप्रस्थ में, विकल्प सी अहिच्छत्र में और विकल्प डी मथुरा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अहिच्छत्रपुर। दोस्तों जो अहिच्छत्रपुर है जो प्राचीन काल में अहिच्छत्रपुर के नाम से जाना जाता है उसे ही वर्तमान में हम नागौर के नाम से जानते हैं। तो ये प्राचीन काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी हुआ करता था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसके विकल्प हैं विकल्प ए मौर्य, विकल्प बी नंद, विकल्प सी गुप्त, विकल्प डी लक्ष्मी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी लिच्छवी। दोस्तों जो लिच्छवी थे
उनके द्वारा जो वैशाली जनपद है उसमें सर्वप्रथम और गणतंत्र की स्थापना की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला और 44वें नंबर का क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कौन सी थी? इसके विकल्प हैं, विकल्प ए त्रिष्ठान, विकल्प बी वैशाली, विकल्प सी गिरिब्रज, विकल्प डी चंपा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका विकल्प सी गिरिब्रज। यानी तो दोस्तों जो गिरिब्रज था वो प्राचीन मगध जनपद की राजधानी माना जाता था। यही गिरिब्रज था, इसका जो बाद में नाम राजगृह पड़ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा 45वां और अगला क्वेश्चन है, चेदी वंश के राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? इसके विकल्प हैं, चोलमंडलम, विकल्प बी कलिंग, विकल्प सी कन्नौज और विकल्प डी पुरस्पुरम। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन बी कलिंग। दोस्तों जो प्राचीन काल का जो एक प्रतापी शासक खारवेल था, जिसने हाथी गुफा अभिलेख की रचना की थी, वो कलिंग का राजा था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं उसी के कारण कर्णवंश से अपने पुत्र द्वारा मारा गया? यानी कि जो मगध का ऐसा कौन सा प्रारंभिक शासक था जिसने अपने पिता की हत्या की थी और इसी के कारण जो उसका पुत्र हुआ था उसने उसके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। यानी कि अर्थात मगध का एक ऐसा वंश था जिसे पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता था। तो उसका नाम आपको इसके अंदर बताना है। इसके आपको विकल्प दिए गए हैं, विकल्प ए बिंबिसार, विकल्प बी अज्ञात शत्रु, विकल्प सी उज्जैनी और विकल्प डी नागरकस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प बी अज्ञात शत्रु। दोस्तों जो अज्ञात शत्रु था उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और जो अज्ञात शत्रु था इसकी हत्या इसी के पुत्र उज्जैनी द्वारा कर दी गई थी। ये भारत का प्रारंभिक राजवंश यानी कि जो हर्यक वंश के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मगध का कौन सा सम्राट जो अपने अपरोपरा परशुराम के नाम से जाना जाता है? अर्थात जो मगध का ऐसा कौन सा सम्राट है जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो इसके विकल्प हैं, विकल्प ए बिंदुसार, विकल्प बी अज्ञात शत्रु, विकल्प सी काला अशोक, विकल्प डी महापद्मानंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन डी महापद्मानंद। दोस्तों जो महापद्मानंद नंद वंश का शासक महापद्मानंद था उसे हम अपारो परशुराम के नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। इसके विकल्प हैं, विकल्प ए शिशुनाग, विकल्प बी नंदी बर्मन, विकल्प सी कालाशोक और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका विकल्प सी कालाशोक। दोस्तों जो दूसरी बौद्ध संगति है उसका आयोजन जो आपका शिशुनाग वंश था उसके शासक काला अशोक के समय किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा आज का अगला और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। अर्थात इस प्रश्न के अंदर आपसे पूछा गया है कि जो दक्षिण भारत की जो सबसे विशालतम नदी है जिसे ब्रतगंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी, उसके तट पर स्थित जनपद का नाम था। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी अश्मक, ऑप्शन डी कंबोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अस्मक। दोस्तों जो अस्मक जनपद था प्राचीन भारत का वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अगर बात हम अस्मक जनपद की बात करें तो इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो दोस्तों पोतन हुआ करती थी और यह एक दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। तो चलिए बढ़ते हैं आज इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। अर्थात इस प्रश्न के अंदर हमसे पूछा गया है कि जो पाटलिपुत्र नगर है जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है उसकी स्थापना किसने की थी? इसके विकल्प हैं, विकल्प ए उज्जैनी ने, विकल्प बी अशोक, विकल्प सी बिंबिसार, विकल्प डी महापद्मानंद। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प ए उज्जैनी। दोस्तों जो आपका हर्यक वंश का जो शासक उज्जैनी था उसके द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई।
दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने प्राचीन इतिहास के टॉप 15 क्वेश्चंस को देखा जो आपके हर एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो पे को आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट जीके और सामान्य ज्ञान के वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आने वाले समय में आपको इसी चैनल पर इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं करंट अफेयर की मैराथन देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।